हेलो दोस्त। आज जो है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 लाए हैं। इसमें भी देखेंगे कि आपको जो है बहुत ऐसा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि आपको 2 या 5 सेकंड में मैथ को सोल्व किया जा सकता है। आज के समय में यदि आपके साथ कॉन्सेप्ट नहीं है तो सिलेक्शन पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को जरूर सीखिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं तो कुछ समय बाद आप लोग भूल जाइएगा। इसलिए क्या करता है, कॉन्सेप्ट को बनाते के साथ साथ आप लोग नोट्स को भी जो है बनाइए और मैंने अच्छी तरीक़ा से जो कॉपी पर लिखिए और बार बार उसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि यदि रिवाइज नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट किसी के माइंड में रहेगा नहीं। क्योंकि जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी पढ़ना है ताकि आपको 2 या 5 सेकंड में हर एक मैथ को सोल्व किया जा सके। और मैथ आपको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा बच्चा जो है 2 या 5 सेकंड में आंसर दे सकता है। यदि दे देता है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं दे पाता है तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे देना है। ठीक है, मैथ की ओर चलते हैं। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद आंसर देने का प्रयास करना। इसे आप 2 या 5 सेकंड में आंसर दे करके बताइए हमें। यदि नहीं करते तो हम तो इसको 2 या 5 सेकंड में बताएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिए, हम बताते हैं। इसमें क्या करना है, आपको कह रहा है कि 8, 16, 20 और आपको 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन आप पढ़ लिए 2-5 सेकंड में आपको आंसर पर पहुंच जाना है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 20 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन 20 भी नहीं होगा, इसमें ये आंसर नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। और देखते हैं 32 जो है आपको 16 से कटेगा, माने 160 से 32 कटेगा, इसका आंसर होने का संभावना होगा। ई भी कटेगा, आपको 32 से नहीं कटेगा, ई भी आंसर नहीं होगा। ई 32 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ही होगा। समझ गए नहीं, इतना फास्ट आपको सोचना है। और आगे देखते हैं, इस पर भी घूम करके आते हैं मैंने 2-5 मिनट के बाद, क्योंकि यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो आपको इसी तरह से मैथ को देखते हुए आंसर तक पहुंच जाना है। जैसे ही मैथ देखें, क्या देखें, 8, 16, 20, 32 देख लिए। 32 किसको मैंने पूरी तरीका से काट रहा है, 160 को काट रहा है, 144 को नहीं काटेगा, 120 को नहीं काटेगा और 200 को नहीं काटेगा। तो यहाँ तक आंसर पहुंच गए। इस पर आते हैं घूम करके और थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो आपको लिखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस मैंने अगला मैथ को किस तरह से 2 या 5 सेकंड में बनाएंगे। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, यदि नहीं बनता है तो हम तो बता देंगे आपको। ठीक है, इसे बनाइए, 2 या 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद बनाइए। यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, आपको 10, 120 दिया हुआ है, 850 दिया हुआ है और एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो क्या देखिए, दोनों का गैपिंग कितना है आपको, ये दोनों का गैपिंग आपको है 170 का। 170 किसका मल्टीपल है, 20 का। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको, समझ गए ना। 170 आपको जो है 34 का मल्टीपल 34 में आता है, इसलिए हो जाएगा आपको 34 आंसर हो जाएगा। इतना टाइम में आपको जो है मैथ को सोल्व करना। इस पर भी आते हैं, आपको टाइम देंगे, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ समझाएंगे। यदि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं तो आपको तो इसी तरह से सोल्व करना है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है आपको इसमें देखना है 3 संख्या, इसका लघुत्तम समवर्धक चाहिए, 120, 240 और 480। यहाँ देखते हैं 12, 24 और 480। हम क्या पढ़ेंगे, 12, 24, 480। क्यों, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 यदि रहेगा तो लास्ट में इसको जो बाद में हम देख लेंगे। तो 12, 24 और 48 का एलसीएम 48 होगा, लास्ट में 0 लगा दिए, आंसर। समझ गए ना, इतना ही फास्ट आपको सोचना है। इस पर भी आते हैं, कंपटीशन में यदि बैठे हुए तो इसी तरह से आपको सोचना है। एचसीएफ मांग रहा है, एचसीएफ तो ऊपर वाला का एचसीएफ एक हो जाएगा। क्यों, 3, 5 और 15 का एचसीएफ एक होगा, क्योंकि आपको कोई भी इसका जो है गुणनखंड आपस में जो है कॉमन नहीं है। यदि तो कोई कॉमन रहता तो लेते। और नीचे वाला देख लेते हैं, 8, 12, 16 का जो है आपको एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाला की एचसीएफ निकाल दिए 1 और नीचे वाला की एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा आपको 12, 24 हो जाएगा और 48 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16, 3, 48, 12 चौका और 8 में भी आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको बी। देखिए बोलने में हमें टाइम लग रहा है, आपको सोचने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि
माने बोलने का स्पीड अलग होता है और दिमाग का जो है स्पीड अलग होता है। इसलिए यदि नहीं बोले तो हम तुरंत आंसर वहां तक पहुंचा देंगे कि ऐसे, लेकिन आप कहिएगा कि सर कैसे हुआ, तो ये थोड़ा बोलना पड़ता है। यदि नहीं बोलेंगे तो वीडियो ठीक से बनबे नहीं करेगा, समझ गए ना, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे तो टाइम लगेगा, 2 या 5 सेकंड से हो सकता है ज्यादा लग जाए, लेकिन इतना ही टाइम आपको लेना चाहिए कंपटीशन में यदि बैठेंगे तो। इसमें कौन कह रहा है आपको 32 40 का लघुत्तम समवर्तक x के वर्ग से 9 कम है, समझ गए नहीं। अब देख लेते हैं 32 और 40 का जो है एलसीएम निकालेंगे फास्ट तरीका से। देख लेते हैं 32 में 8 है, 40 में 8 है, तो 32 वाला 8 को हटा देते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 160 हो जाएगा आपको, समझ गए नहीं। 160 हो गया एलसीएम। और इसमें कौन कह रहा है कि x के वर्ग से 9 कम है, कितना 160, तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे 13, समझ गए ना, 13 हो जाएगा आंसर। इतना ही फास्ट आपको सोचना, यदि कलम भी चलाना पड़े तब। अब कहिएगा सर यहाँ स्क्वायर है कैसे, देखिए ये स्क्वायर है, इसको हटा देंगे, समझ गए ना। आप लोग यदि थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे कंपटीशन में तो आपको समझ में आता होगा ये सब बात। इसलिए हमको फास्ट पहले समझना है, उसके बाद जो है बताएंगे कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ई क्वेश्चन को भी देख लेते हैं और उसके बाद जो है ई क्वेश्चन देखने के बाद जो शुरू वाला क्वेश्चन देखिए उस पर आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है कहता है सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप जो थोड़ा डिटेल से बताइए ताकि हमें समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट का, ठीक है। शुरू से आएंगे उसके बाद हम सब मैथ को बताएंगे। यहाँ देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है आपको, 35 42 के लघुत्तम समवर्तक 32 और 40 के महत्तम समवर्तक से भाग देना है, ठीक है। तो अभी बताया शॉर्ट तरीका से लघुत्तम निकालने के, यदि इसमें देख ले इसमें 7 है और इसमें भी आपको 42 में भी 7 है, तो यहाँ से 7 को हटा देंगे तो 42 को यदि 5 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा आपको एलसीएम, समझ गए ना, एलसीएम हो जाएगा आपको 210। इतना ही फास्ट आपको एलसीएम सोचना है। और कह रहा है इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ क्या हो सकता है, 8 होगा, समझ गए ना। और 8 से यदि भागा देंगे, इसको किस तरह से भागा देंगे, 26 8 2 से 8 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसका मतलब 26 इसमें है और प्लस इसमें कितना है, 26 है 208 तो हो गया 2/8, इसका मतलब 1/4 इसमें जो है करेंगे तो 26 माने 250 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, समझ गए ना। इस तरह से आपको इतना टाइम कंपटीशन में नहीं देना है, क्यों, क्योंकि सब आपको थोड़ा समझाने के लिए लिख देते हैं, समझ गए ना, फास्ट तरीका से सोल्व करना है। अब क्या करिए आपको जो है इस तरह से मैथ को तो फास्ट तरीका से यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए तब करना है, यदि आप रूम पर बैठे हुए तब किस तरह से आपको मेहनत करना है। फिर से शुरू से आते हैं, शुरू वाला मैथ को आपको लेते हैं और यदि आपको रूम में बैठे हुए तो क्या क्या चीज आपको इस मैथ के बारे में सोचना है उसके बारे में बताते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले और आप रूम में बैठे हुए हैं तो आपको सोचना है सबसे पहले 8 का विभाज्यता का नियम, 16 का विभाज्यता का नियम, 20 है तो 20 में 10 का किस तरह से काम करता है, 32 में भी 8 है तो किस तरह से काम करता है, 4 है तो किस तरह से, ये सबको आपको सोचना पड़ेगा। ये जो हिसाब दिया हुआ है आपको, ये वाला हिसाब कहने का मतलब है इसको हम 4 तरीका से बनाएंगे, समझ गए। पहले 8 वाला से, 16 वाला से, 20 वाला, 32 वाला, कोई भी एक संख्या उठाएंगे वहां से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अब देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या पहले बताना है जो आपको सबको विभाजित करे। अब देख लेते हैं कि क्या 60 जो है आपको है 60 8 से विभाजित है कि नहीं, तो कहिएगा कि सर हाँ विभाजित है। अब आदर्श बेसिक कहेगा कि सर 60 कैसे विभाजित है, लेकिन हम बताते हैं आपको 8 का विभाज्यता का नियम, समझ गए ना। 8 का जो है आपको विभाज्यता का नियम हम आपको बताते हैं। यदि मान लीजिए 160 दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लिखिएगा। तो यदि आपको यहाँ जो है सैकड़ा के स्थान पर माने 100वें स्थान पर यदि आपको दिया हुआ रहे विषम संख्या दिया हुआ रहे, ओड संख्या, समझ गए ना। यदि ओड दिया हुआ रहे तो इसमें 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 और 4 जोड़ने के बाद 2 अंक को चेक करेंगे, 8 से विभाजित है, समझ गए ना। इस कॉन्सेप्ट को आपको कॉपी में लिख लेना है कि यदि आपको सैकड़ा के स्थान पर कोई विषम संख्या दिया हुआ रहे तब आपको लास्ट में 4 जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो है 2 अंक को चेक करेंगे। आज के डेट में देखा जाए तो सारा जो माने जितना भी टीचर रहेगा, लगभग टीचर 90% टीचर जो है
आपको 3 अंक को चेक करने के लिए बताता है कि आप 3 अंक को चेक कीजिए 8 से विभाजित करने के लिए। 3 अंक को नहीं चेक करना है, बता दिए नियम, अब से 2 अंक चेक करना है। क्या आपको लगता है कि 144 जो है 8 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विषम है, इसमें 4 जोड़ेंगे, समझ गए ना, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। ठीक है, ये आपको जो है 8 से विभाजित होता है, लेकिन 8 से विभाजित तो होता है, लेकिन 10 से विभाजित नहीं होता है। यहाँ देख लेंगे 10 से विभाजित नहीं होता है, समझ गए ना, 8 से विभाजित तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन 10 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं, ये विभाजित है, इसमें भी आपको 4 जोड़ेंगे तो हाँ जी बिल्कुल है 8 से विभाजित। ये 8 से विभाजित है, ये 8 से विभाजित नहीं है, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको जो है रूम में बैठे हुए तो इस तरह से आपको सोचना है, हर एक ऑप्शन को सोचना है कि किस तरह से वही किया है क्या है, तब जो है आपको कॉन्सेप्ट जा करके पूरा गहराई से डिटेल से आप समझ सकते हैं। नहीं तो शॉर्टकट तरीका तो हम बता दिए कि किस तरह से आपको करना है, डायरेक्ट देख लिए 32 किसका मल्टीपल है, नहीं है, निकल जाना है। ठीक है, इसके बारे में क्या बताए थे कि यदि आपको 2 नजदीकी संख्या दिया रहे और उसका गैप को चेक करेंगे, यदि आपको एचसीएफ निकालना रहे, एचसीएफ यदि आपको रहे निकालना, तो क्या करेंगे, जो आपको सबसे नजदीकी संख्या रहे, जैसे 10 20 दिया हुआ है और दिया हुआ है 8 50 और 11 56 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें नजदीकी कौन है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा दूर का गैपिंग हो जाएगा, इसका गैपिंग हम चेक करेंगे। इसका गैपिंग कितना होता है 170 का। 170 में क्या क्या चीज, 10 दिया, मैंने आपको 17 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यदि 17 का कोई गुणनखंड मिलता है ऑप्शन में तो ये आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, ये हो जाएगा 34। ठीक है, इतना टाइम आपको देना था। यदि आप कहेंगे कि सर हम मैंने पूरा का जो है आपको एलसीएम निकालिए, मैंने एचसीएफ निकालिए, तब पर भी हम फास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो सबसे पहले गैपिंग पता चल गया, तो इसका मतलब 34 जो है एचसीएफ हो गया, तो 34 इसमें भी है, 34 इसमें भी है, 34 इसमें भी रहेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से 34 से भागा दे करके चेक करेंगे और चेक करने के बाद यदि कट जाता है तो आपको एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और आपको लॉन्ग तरीका से इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, समझ गए ना। यदि बच्चा की तरह आपको इस तरह से सिखाएं, जैसे इस तरह से यदि आपको सिखाएंगे तो सिलेक्शन थोड़ा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस सब पर हम चर्चा नहीं करते। ये सब तो आप बच्चा में सीख ही लिए हैं, यदि बच्चा में सीख लिए तो यहाँ सीखना क्या जरूरी है। यदि आपको लगता है कि नहीं सर ये भी सीखना है तो आप रूम में बैठ करके ये सब कीजिएगा, ये सब कर लेना है, भागा हुआ दे करके चेक करके अपना काम निकाल लेना। यहाँ देखिए फिर भी लगा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, आपको एक बार में लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 850, इसका गैपिंग भी हो जाता है 117 के, और ये गैपिंग को चेक कर लेंगे यहाँ से भी किसका मल्टीपल है, यहाँ सब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, माने एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि आपको जो है कोई भी संख्या रहे, जैसे आपको 120 दिया हुआ है तो 120 में जो जो संख्या दिया हुआ उसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने, ये कितना हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 2, समझ गए ना। इस तरह से जो है आपको निकालना है, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, जिसका पावर आपको सबसे अधिक रहेगा उसको लेना है। ठीक है, जिसका पावर सबसे अधिक रहे उसको लेना है। उसी तरह से आपको 240 का भी निकाल लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड इसमें है ये सिर्फ जो है इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देंगे, समझ गए ना, क्योंकि 120 का यहाँ दुगुना है 240, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 पर पावर हो जाएगा 4, बाकी वही अंक रहेगा 3 गुने 5, समझ गए ना। और इसका दुगुना आपको जो है वो है, तो इसमें भी आपको 2 पर पावर हो जाएगा 5 गुने आपको कितना हो जाएगा 3 गुने 5। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं 480, क्या देख रहे हैं, जिसका पावर सबसे अधिक है उसको लेंगे हम। तो किसका पावर, मैंने 2 पर पावर आपको दिए हुए 5, तो इसको रख लेंगे और उसके बाद रख लेंगे 15 को, समझ गए ना। 15 को क्यों रखेंगे, ठीक है 15 को रख लिया। और इसको देखिए 32 है और 32 गुने करेंगे 15, समझ गए ना, 32 गुने आपको हो जाएगा 15, इसको गुना कर देना है। इसको शॉर्टकट तरीका से क्या गुना करेंगे,
यदि इसको हम कर देते हैं ये हो जाएगा 160 गुने 5 16 48 480 हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बहुत फास्ट तरीका से। अब देख लेते हैं आपको इसमें भी देखते हैं। तो ऊपर वाला को पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ 1 हो जाएगा। ये तो आप लोग फास्ट तरीका से कर सकते हैं। एचसीएफ के मतलब होता है कि तीनों में कॉमन जो निकले हुए एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए ना? तीनों में कॉमन निकलना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या है? 1 है, तो 1 हो जाएगा। नीचे वाला देख लेते हैं 8 12 और 16। तो 16 का जो बड़ी अंक है इसको जो है गुना करते जाएंगे। तो 16 दूना 32, 32 में 12 न है, 32 में आपको 12 नहीं है। तो और आगे बढ़ेंगे 16 48, 48 में 12 है। 48 में यदि 12 है तो यहाँ हो जाएगा 48 वाला, क्योंकि 48 में 8 भी है, 48 में 12 भी है और 48 में 16 भी है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। इसको भी देख लेते हैं। इसका सबसे पहले हाँ इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि आप लोग इसको जो है वो किस तरह से एलसीएम को फास्ट निकालेंगे। एलसीएम को फास्ट निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे आपको 32 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है 40, ठीक है। 32 और 40 दिया रहे तो इसमें क्या करेंगे, आपको 8 गुने आपको हो जाएगा 4। तो 40 में पहले ही से 8 दिया हुआ है, 40 में आपको 8 दिया हुआ है तो इसको कैंसिल करेंगे। इसको जो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 160। समझ गए ना? 160 क्या हो जाएगा आपको, इसका जो है एलसीएम हो गया। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स के स्क्वायर, क्या कह रहा है आपको, एक्स के स्क्वायर में आपको यदि 9 कम करते हैं तो आपको हो जाएगा 100 इतना। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 इतना हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट पर चला जाएगा। इसका होता है 13 हो जाएगा आंसर। समझ गए ना? यदि डिटेल से बनाना है तब, नहीं तो फास्ट तरीका से आपको बता दिए, एकदम झट मड़वा पट बिया करके निकल जाना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं और इसमें भी उसी टाइप से एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या बताए थे, एलसीएम निकालना शॉर्ट तरीका से बताते हैं। जैसे आपको 35 दिया हुआ है और 42 दिया, समझ गए ना? तो इसमें दिया हुआ है 7 गुने 5। यदि मान लिया जाए कि यहाँ से 42 में से हम 7 को हटा देते हैं तो ये जब बच जाएगा इसका गुना कर लेंगे। समझ गए ना? क्यों 7 क्यों हटाएंगे, क्योंकि 42 में पहले से 7 मौजूद है, जो मौजूद है उसको क्यों रखे, तो ये हो जाएगा आपको 210। 210 हो जाएगा आपको क्या चीज, एलसीएम हो गया। एलसीएम हो जाएगा 210 और एचसीएफ का रहा है उसका, एचसीएफ होगा 8। क्यों एचसीएफ 8 होगा, क्योंकि 32 में देखते हैं 32 में क्या क्या चीज दिया हुआ है। 32 में दिया हुआ है आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पर पावर 5। और 40 में भी देख लेते हैं, तो जिसका जो आपको पावर ज्यादा रहेगा 40 में क्या क्या हो सकता है, 40 में हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो जो कॉमन निकले, देखिए यहाँ है, इसको कॉमन निकाल लेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। समझ गए ना? तो यहाँ कॉमन निकाल करके बचेगा 8 हो जाएगा आपको क्या चीज, एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया आपको 8 और एलसीएम हो जाएगा आपको कितना, एलसीएम हो जाएगा आपको 120। समझ गए ना? तो 120 एलसीएम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बटा 8। 120 बटा 8, तो इसको भागा दे देते हैं। 100 भागा दे देंगे तो क्या चीज हो जाएगा आपको, सॉरी 210 में भागा देंगे 8 से तो आपको 26.25 निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है आपको 6 75 0 मतलब 67 50 और 4 50 दिया हुआ है। क्या चीज, लघुत्तम समवर्तक। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उसके महत्तम समवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या चीज देखते हैं हम, एगो दिया हुआ दोनों संख्या का गुणनफल और यहाँ दिया हुआ है आपको इतना। तो इसको देखिए, इसको कैंसिल करते हैं, जीरो को हटा देंगे। अब 45 में भागा देते हैं इतना से तो कितना बार में जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 10 बार में तो हो जाएगा 450 और 5 बार में हो जाएगा आपको 200। हाँ हो रहा है, तो इसका मतलब 15 बार में। एचसीएफ आपको हो जाएगा 15। समझ गए ना? एचसीएफ 15 हो जाएगा। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें हो जाएगा 75। तो देख लेते हैं 75 पर चेक करके,
75 हो जाएगा एगो, और एगो हो जाएगा 90। 75 में 90 से गुना करेंगे तो क्या जा रहा है वहाँ, 75 में 90 के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 75 गुने 90 यदि हम कर देते हैं तो हाँ हो जाता है आपको 650। इसका मतलब सी हो जाएगा आंसर, समझ गए ना। 75 में 90 से गुना करके देखना है, और कैसे देखिए जैसे भी गुना करना है आपको। यहाँ 963 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना आपको 45, समझ गए ना। तो 675 हो जाएगा, ठीक है। तो फास्ट तरीका से आपको गुना करके वहां तक पहुंच जाना है आंसर तक, समझ गए ना, ठीक है। और पहुंचने के बाद जो है वहां हो जाएगा, ठीक है। 18, 24, 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। 18, 24, 25 से आपको विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या अंकों का योग क्या होगा। आंसर बताओ जल्दी, एकदम फास्ट 2 सेकंड में आना चाहिए। आंसर होगा 9, समझ गए ना। यदि आपको 18 दिया हुआ है, 18 का डिजिट सम 9 है, तो 9 यदि डिजिट सम दिया हुआ है तो कोई भी संख्या को जोड़ेंगे या तो आपको लास्ट में 0 बचेगा या 9 बचेगा, डिजिट सम का नियम है। तो कोई भी अंक को जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा अंक को जोड़ने से, नहीं, तो इसका मतलब 9 होगा, समझ गए ना। और यदि इस तरह से मेरे तरीका से आप नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिजिट सम आपको पता होना चाहिए। डिजिट सम क्या बताता है, जैसे मान लिया जाए, देखिए पहले समझा देते हैं। जैसे 29 दिया हुआ है, 29 में डिजिट सम जो है इसका क्या हो जाएगा, आपको डिजिट सम 9 को हटा देते हैं तो आपको हो जाएगा 2। ये 2 क्या चीज बच गया, शेषफल बच गया। तो उसी से कह रहा है अंकों का योग, शेषफल क्या हो जाता है, या अंकों का योग मिलेगा, समझ गए ना। इसमें 9 से भागा दिया जाए 29 में तो आपको कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27 हो जाएगा, समझ गए ना। 27 में नीचे क्या चीज बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट सम बताता है कि यदि आप अंकों का कितना ही अंक क्यों नहीं कर लीजिए। जैसे आपको 9 दिया हुआ है, 1 मिनट आपको समझाते हैं। 9 दिया है, इधर कुछ भी दे दे, 2, 5, 6, 8, 6 अंक तक कर रहा है, 6 अंक तक, 6 अंक तक बढ़ा दो, 4 हो गया, और कुछ बढ़ा दो, 2, 5, कुछ भी बढ़ा दो इसको। यदि लास्ट में हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको 9 ही आएगा, समझ गए ना। इस बात को समझिएगा, क्या कर रहे हैं कि यदि आपको 9 दिया हुआ है और लास्ट में इसमें कोई भी संख्या से गुना कर दीजिए, 15, 20, 25, जिससे भी आप गुना कर दीजिएगा। और गुना करने पर जब सब अंक को आपको सभी अंक को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपको 9 ही आएगा, समझ गए ना। अब नहीं तो आप चेक करके देख लेना, मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप चेक करके बहुत देख लेना, समझ गए ना। देखने के बाद आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपको 9, यदि आपको डिजिट सम हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। उसी तरह से आपको जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 12, 15, 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। 12, 15, 25 से आपको जो है विभाज्य 6 अंकीय संख्या, इसमें भी करेंगे। ये यहाँ कितना देख रहे हैं जी, 9 है। 9 में जो आपको है, जैसे ही अब 9 पता चले, यहाँ गया 9, जैसे ही आपको 9 पता चल गया तो इसमें किस में 9 आ सकता है, माने 9 जो है किस में, 3 में रहेगा, समझ गए ना। इतना ही टाइम लगाना है आपको। देख लीजिए, एक नियम आपको बताते हैं कि यदि आपको 9 दिया हुआ रहे तो इसमें यदि आपको 3 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है, समझ गए ना। तो ऑप्शन से देखना है। यदि यहाँ ऑप्शन यदि सेट करने वाला आपको रहता कुछ अलग तरीका से सोचने वाला, तो वो यदि 3 दे देता, 6 दे देता, 9 दे देता, तब हम लोग जो है इस पर कुछ और तरीका सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ तो पहले बता दिया 3, तो 3 मार करके निकल जाएंगे, समझ गए ना, ठीक है। और यदि नहीं आपको लगता है कि ऐसे नहीं होगा तो उस तरह से भी आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यदि हम मान लिया जाए कि निकाल लेते हैं इसका क्या चीज, एलसीएम निकालते हैं, तो फास्ट तरीका से एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, तो 3 पहले ही से मौजूद है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा यहाँ से। और इसमें दिया हुआ है कितना, 3 गुने 5, तो यहाँ 5 पहले से दिया हुआ, तो 12 गुने आपको हो जाएगा 25, समझ गए ना।
25 को जो है आपको है 12 से गुना कीजिएगा तो 300 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे को गुना करने के लिए इतना फास्ट नहीं आ रहा। देखिए 12 को हम करेंगे किससे गुना, 25 से। इस तरह से करेंगे, देख लेते हैं। 12 में 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो 12 को हटाएंगे और यहाँ से 4 को 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100, और 100 में 2 जीरो बैठा देंगे, 300 हो जाएगा। यहाँ फिर से सीखते हैं थोड़ा सा। 12 गुने 25, तो यहाँ 25 में क्या चीज दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, समझ गए ना। तो 4 को हम 25 से गुना कर देंगे तो 25 चौका हो जाएगा 100, 300 हो जाएगा। तो इतना फास्ट आपको सोच करके जो है पहुंच जाना। अब 300 जब आ गया तो क्या इसमें डिजिट सम कितना आएगा, 3 आएगा। यदि आपको जोड़िएगा तो 3 आएगा। इसमें कुछ भी संख्या से गुना कर दो, कुछ भी संख्या से अल बल मल जितना गुना कर दोगे, आपको 6 अंक तक मांग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, 6 अंक तक चाहिए, तो 6 अंक तक कोई भी संख्या गुना कीजिए, उसमें आपको 3 आना ही आना है। क्यों 3 आएगा, क्योंकि 6 आए चाहे आपको 9 आए, तो 6 और 9 में 3 है, या 3 आए, समझ गए। नहीं, तीनों में से कोई एक आएगा तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो इस तरह के मैथ जो आपको पहले तो यहां तक क्या निकाल दिए, पहले हम एलसीएम निकाले। एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम आपको निकल गया आपको कितना, 300। और 300 एलसीएम निकलने के बाद उसको 6 अंक तक पहुंचाओ। 6 अंक तक पहुंचाने में 3 अंक से कोई गुना करेंगे तो 6 अंक तक पहुंचेगा। उसके बाद जो आंसर तक पहुंचेंगे उसके बाद अंक को जोड़ेंगे। ये सब नहीं करना है कंपटीशन में, समझ गए ना। कंपटीशन हाई लेवल के हो गया, इसलिए आपको जो दूसरी तरीका से सोचना है। यदि आप दूसरी तरीका से नहीं सोच पा रहे हैं तो हम है ना, हम तो आपको बताएंगे। एक से एक टेक्निक है, इसी मैथ को हम 20 तरीका से सोच करके आपको बता सकते हैं, लगभग 20 तरीका से। और 20 तरीका बहुत फास्ट होगा। आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैंने अभी तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, तो हो सकता है हमसे कुछ मैंने बोलने उलने में मिस्टेक हो, चाहे कुछ आवाज में प्रॉब्लम हो, चाहे सिस्टम में कोई दिक्कत हो, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम फास्ट कर सकते हैं, समझ गए ना। ठीक है, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से आपको कौन सी संख्या जिसमें से आपको 20 जोड़ने पर 18 से विभाजित हो, डिजिट सम होना चाहिए 2, जिसका डिजिट सम हो 2। आंसर नहीं, आंसर हाँ, आंसर नहीं, क्योंकि 5 4 1 आ रहा है डिजिट सम। इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 4 7 आ रहा है डिजिट सम, समझ गए ना। और इसमें डिजिट सम आ रहा है 9, तो हमको डिजिट सम 2 चाहिए, 2 इसमें आ रहा है, समझ गए ना, तो ये आंसर हो जाएगा। हम तो पहले ही आपको सोच करके बता, यदि डिजिट सम में अब कुछ देख लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी संख्या लेते हैं, 29 को लेते हैं, ठीक है, 29 को ले लिए, इसका डिजिट सम क्या होगा, 2 होगा, समझ गए ना। या शेषफल हो या लास्ट का डिजिट हो, दोनों सेम होता है, समझ गए ना। जैसे 2 से भाग, सॉरी हम दे देते हैं कितना से भागा, 9 से भागा देते हैं 29 में, तो आपको लास्ट में 2 बचेगा, या ठीक है देख लेते हैं, ठीक है 2, तो डिजिट सम आपको 2 हो जाएगा। यहीं से हम चेक कर लिए 2 हो जाएगा, समझ गए ना। और विभाजित भागा देने पर आपको भी 2 आएगा, भाग देने पर चेक करके बता दिए 2 आ गया। क्या कर रहा है, 18 से विभाजित हो और जो जुटेगा वो भी होना चाहिए, तो जो फाजिल जुट गया उसका डिजिट सम 2 होगा, समझ गए। इस तरह से फास्ट तरीका से आपको सोचना है। इस तरीका से तो आपको फास्ट बता दिए। यदि आप रूम में स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको तीनों अंक से चेक करना है। किससे, पहले 18 से चेक कर लेना है, 56 से और 42 से। तो 18 में 9 से चेक करेंगे और 56 में 8 से, सॉरी 56 में जो है आपको कितना से चेक करेंगे, 7 से करेंगे या 8 से करेंगे, ठीक है, 2 अंक से चेक करेंगे। और 42 में भी आपको 7 से करेंगे या 6 से करेंगे। तो जितने भी तरह का गुणनखंड है, इससे आपको ऑप्शन को चेक करना है। और चेक करने से क्या होगा कि आपको, जैसे मैंने आपको क्या सोच के डिजिट सम 2 बता दिए, आप सोचिए उसमें, किसमें, इस 56 से सोचिए, सोचने के बाद लाइए वहां 2, समझ गए ना। 2 आपको दूसरी तरीका से सोच करके बताना है। देखिए इसमें यदि हम 20 जोड़ेंगे 8 का मल्टीपल होगा, देख लेते हैं हम पहले। 56 से ले रहे हैं, 56 से हम बना के दिखाते हैं किस तरह से आपको बनाना है। 24 में हम मैंने आपको 4 में यदि 20 जोड़ेंगे क्या 8 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्यों, देख लेते हैं। 524 में यदि हम मान लिया जाए 504 में 20 को जोड़ दिए 24 हो गया, तो क्या ये 8 से भागा जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको दिया हुआ है
ओड संख्या, समझ गए ना, ओड दिया हुआ है तो इसमें जो है 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, 28 9 से भागा नहीं जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें 20 जोड़ देते हैं, समझ गए ना, तो 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 544, सॉरी 544 हो जाएगा। तो 544 में क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में हो जाएगा कितना 4, इसमें भागा जा रहा है, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप 8 से भी चेक कीजिएगा। 7 का मल्टीपल बता दिए, 7 का डिवाइडेड का नियम क्या है उस नियम बता दिए हैं, आप लोग उससे भी आंसर बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 2 5, 2/5 दिया हुआ 4/15, 6/25, तो इसका जो है आपको लघुत्तम समवर्तक, ऊपर वाला को कर लघुत्तम समवर्तक तो 12 हो जाएगा ऊपर वाला के, और नीचे वाला के हो जाएगा आपको 5, 12 5 किसमें आंसर मारो, समझ गए, इतने टाइम आपको देना है। यदि ऊपर वाला के हम लघुत्तम समवर्तक फास्ट निकाल दिए, अब इसमें तो क्या है, तो बहुत छोटा अंक है, इसको तो आप भी सोच सकते हैं क्योंकि 12 होगा, समझ गए ना। और एचसीएफ क्या बताता है, जो तीनों में कॉमन निकले, जो तीनों में कॉमन, जैसे 5 हो गया, 5 का गुणनखंड 5 गुने 1, और 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपको 5 गुने 3, और 25 का हो जाएगा आपको कितना, 25 का हो जाएगा 5 गुने 5, जो तीनों में निकले वही होता है आपको एचसीएफ, समझ गए ना। तो ये आपको हो जाएगा एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ 5 पता कर लिए, और ये हो जाएगा 12 ऊपर वाला के, ठीक है। देख लेते हैं दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है। तो एक संख्या के 64 है, तो आपको संख्या के बीच जो है आपको अंतर, पूर्ण अंतर क्या होगा, ठीक है। 2 सेकंड में आंसर बताओ, 2 सेकंड में किस तरह से हम बताएंगे 2 सेकंड में। 32 को देखते हैं, 32 का दुगना है 64, तो इसका जो है हाफ हो जाएगा 96, 96 और 64 का गैपिंग 32, समझ गए ना, इतना टाइम लगना चाहिए। नहीं समझ में आया, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बताते हैं आपको। देखिए इसमें वही जो है 2 गो आपको दिया हुआ है n1 और n2, 2 गो आपको अंक संख्या दिया हुआ है, और एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 2 गो अंक दिया हुआ है, तो एक अंक पहले ही से दिया हुआ है कि एक संख्या आपको 64 है, समझ गए ना, 64 है, और दूसरा के संख्या तो पता कर लेना है वो। और इसमें जो है आपको दिया हुआ है 32, यहाँ 32 दिया हुआ है, ये वाला 32, इस साइड वाला 32, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 192, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया, यहाँ देख लिए 32 को जो 2 से आपको जो है कट रहा है, तो ई वाला 2 भागा पड़ेगा यहाँ, वही चीज को हम फास्ट तरीका से सोच रहे थे, समझ गए ना, चीज था वही फास्ट तरीका से सोच रहे थे। तो हो जाएगा 96, 96 आपको क्या चीज निकल गया जी n2। अब कह रहा है कि n2 और n1 का जो है पूर्ण अंतर बताना है, समझ गए ना, n1 और n2 का गैपिंग कितना हो जाएगा आपको 96 और 64 का गैपिंग मांग रहा है, बता देना है 32 हो जाएगा, समझ गए ना। आप इस तरह से कर सकते हैं। कंपटीशन में ये सब नहीं लिखना है, पागलपन है ये सब लिखना, हम क्या बताए अभी उसी चीज को सोचना है। सबसे पहले देखिए कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है 32 और एलसीएम दिया हुआ है 192 और एक संख्या दिया हुआ है 64। देखिए कि 64 32 का दुगना है 64, तो उसका हो जाएगा हाफ, मतलब 192 का हाफ 96, 96 जो है 64 का गैप 32। इतना ही टाइम में आपको लगना चाहिए कंपटीशन में। ये कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, समझ गए ना, आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको लिख लेना है। यदि आपको 32 का दुगना होता है, यहाँ चाहे कोई भी संख्या का दुगना हो रहा है, तो इसको हाफ कर देना है, फट से बंद, बहुत तेजी से इसको हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद गैपिंग चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है। यहाँ कह रहा है आपको लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे 33 हो जाएगा। अब देखिए कैसे 33 हो जाएगा, फटाक दो आंसर। इसमें देख लेते हैं 3 गुने 2 दिया हुआ है, तो 2 देखिए 2 जो है 10 में पहले ही से मौजूद है, 2 को नहीं मतलब है, 2 को कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ 3 को गुना करेंगे 11 जीरो में, तो 3 गुने 11 जीरो हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा, समझ गए ना। अब इतना अब जैसे बच्चा ऐसा नहीं करना है आपको, समझ गए, हम बार बार कर रहे हैं कि बच्चे की तरह नहीं करना है।
अब देखिए इतना अब 6 है और 110 दिया हुआ है। यदि इस तरह से आप करते हैं, 2 से भागा देते हैं, फिर 55 लिखते हैं और फिर गुना करते हैं, अब सोचते हैं कि हमें सिलेक्शन हो जाए बहुत कम मेहनत करके, तो असंभव है, समझ गए ना। क्योंकि जिसका मेरिट नहीं बना है, 2-4 नंबर से कमा होगा, चाहे 1 नंबर से, चाहे पॉइंट से कमा होगा, उसको मेरा कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरत होता होगा, समझ गए ना। यहाँ किस तरह से बनाए एक बार और समझाते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 6 और 100 इतना, यहाँ देख लेते हैं इसमें 2 है, माने आपको 6 में 2 है, इसमें भी 2 है। यदि इस संख्या को हम रख लिए तो इसका 2 को हटा देंगे, तो इसका 2 को हटा देंगे तो 3 बच जाएगा, और ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे। यही तो किए, 11×3 = 33। और जो माइंड में बहुत फास्ट होगा, आप लोग देखिएगा, आपको माइंड में जो है बहुत फास्ट तरीका से होगा, ठीक है। देख लेते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक आपको 24 दिया हुआ है और उसका लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है, मैंने 2400 दिया हुआ है। एक संख्या आपको 180 तो दूसरा का संख्या ज्ञात करना है। हाँ, यहाँ देख लिए ऑप्शन में थोड़ा, यहाँ हम बार बार कहते हैं कि यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। हम जो है पढ़ लिए क्वेश्चन यहाँ तक, समझ गए ना। अभी फटाक दबन देख लिए, यहाँ कितना 0 दिया हुआ है, 2 0 दिया हुआ है, तो 1 0 तो कट जाएगा, 1 0 कटेगा, लेकिन 1 0 बचेगा, लास्ट में 1 0 बच जाएगा। आंसर जिसका लास्ट में 1 0 रहेगा वही आंसर होगा, आंसर, समझ गए ना। जिसका लास्ट में आपको 0 बचेगा वही आंसर। अब देखिए, जो ऑप्शन सेट करने वाला जो एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम देते थे, वो यदि यहाँ 0 लगा देते, 0 लगा देते, 0 लगा देते, तब हम उसका जो है थोड़ा हम पर प्रभाव पड़ता। लेकिन ऑप्शन तो वही सेट किया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो कैसा हूं भी ऑप्शन सेट करे, हम 2 या 5 सेकंड में मैथ को बनाएंगे ही बनाएंगे, समझ गए ना। क्यों, मेरा कॉन्सेप्ट देख लो, जितना भी अभी तक मैथ बनाए हैं आपको उतना ही फास्ट में आपको जो है आंसर देने का प्रयास किए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल से हम लेते हैं। 2 को संख्या दिया हुआ है, मैंने आपको हो जाएगा आपको कितना, x1 हो जाएगा और x2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को संख्या है और दोनों संख्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड होता है, समझ गए ना। तो इसमें देख लेते हैं, एक संख्या पहले ही से दिया हुआ है आपको, कह रहा है 180 है, और दूसरा की संख्या कितना दिया हुआ है आपको, उसको तो हमें पता कर लेना है। ये हो जाएगा आपको 24 और ये हो जाएगा आपको 2400, समझ गए ना, 2400। यहाँ से हो जाएगा आपको कट जाएगा, 0 के 0 कट जाएगा, यहाँ 18 है, 18 को जो इससे भागा देंगे, समझ गए ना, 18 से भागा दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं 8 बार में, तो कितना हो जाएगा आपको, 8 में 4 के गुना करेंगे, 8 चौका 32 और 0 लगा, ठीक है। इस तरह से हम डिटेल से बनाते हैं, तब बनता है। और हम आपको क्या बताए थे, वही चीज को हम किस तरह से बताए कि यदि पहले तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है शुरू से लेकर के ऑप्शन डी तक पढ़ना है। यहाँ देखिए कि इसमें जो है आपको है 2 0 दिया हुआ है, समझ गए ना, इसमें लास्ट में जो है 2 0 दिया हुआ है, तो 2 0 दिया हुआ है, तो 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 180 में 1 0 है तो 1 वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 1 0 बच जाएगा, 1 0 बच जाएगा, जिसके लास्ट में 1 0 होगा वही आंसर। इतना ही फास्ट आपको सोचना था, समझ गए ना। और दूसरे तरीका से भी सोच सकते हैं, 3-4 तरीका इसमें सोचने का है, और चारों तरीका से यदि हम बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, समझ गए ना। इस मैथ को हम 4-5 तरीका से बनाएंगे, बहुत फास्ट बनाएंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। यहीं तक आपको क्वेश्चन दिया है, और आगे आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं कि यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए, समझ गए ना। और मेरा वीडियो को कम से कम उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए जिसका मेरिट बनने में प्रॉब्लम हुआ, या 1 अंक से जो है रह गया, उसका रिजल्ट नहीं हो पाया, उसको लालसा था कि मैंने पहली बार यदि रिजल्ट हो जाएगा तो मेरा उत्साह बढ़ जाएगा, वो सब बच्चे के पास आप लोग वीडियो भेज दीजिए, समझ गए ना। और यदि वीडियो वहां तक पहुंच जाएगा तो कॉन्सेप्ट सीखेगा, कॉन्सेप्ट सीखेगा तो वो सब बेचारे को सिलेक्शन होगा। अब हमें उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम YouTube पर पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री क्लास लाए हैं, सब कुछ फ्री देंगे आपको।
यदि आपको 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, बार हर वीडियो में बताते हैं, यदि आपको 10 के सब्सक्राइबर हो जाएगा तो आप लोग को जो है फ्री क्लास एगो नोट्स बनाएंगे। क्यों नोट्स बनाएंगे? आपको सब कुछ का रहेगा, चाहे ग्रुप डी रहे, रेलवे रहे, एसएससी रहे, जो भी रहे, सबका एक बेहतरीन तरीका से एक नोट्स बनाएंगे, सबके अलग अलग। इन्हें सोचिएगा एसएससी सीजीएल वाला जो है आपको इसमें आकर के हुड़दंगी करे, नहीं। आप लोग के अलग तरीका से, वो सबको अलग तरीका से, वो सबको अलग तरीका से, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा सेम। समझ गए ना? इसलिए आप लोग जो वीडियो को जरूर शेयर करना, और यदि शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और उसके बाद हमें थोड़ा सहयोग करते हैं सब करने में, तो हम जो है वीडियो बनाते रहेंगे। ऐसा ना हो कि वीडियो हमें बीच में रोकना पड़ जाए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो रोक ही देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का थोड़ा मन होता है कि हम लोग को भी देखते हैं कि कितना सब्सक्राइब, कितना लाइक, कितना ये सब करता है, तो उससे मन जो है मैंने आपको मन में उत्साह आता है कि नहीं, हम भी कुछ बता रहे हैं तो बच्चा सीख रहा है। यदि आप कुछ सीख रहे हैं, फास्ट तरीका आप पहुंच गए हैं, यदि मान लिया जाए कि आपको 20 क्वेश्चन में, एसएससी जीडी के एग्जाम में आप बैठे, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी आप बना दिए ना मेरे मेथड से, 2 गो, तो आप देख लेना कि आपको 2 मिनट बच गया टाइम। समझ गए ना? 2 मिनट बच जाएगा। उसी तरह से 10 क्वेश्चन बना लो मेरा मेथड से, तो आपको 10 क्वेश्चन बनाने में मात्र जो आपको लगेगा 1 मिनट या 2 मिनट। 2 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर दीजिएगा। हम तो देखें कि 4 मिनट में आपको जो है 4 मिनट में 20 क्वेश्चन करके आया है मेरा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। समझ गए ना? 4 मिनट में 20 क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोग भी सीखिए, और सीखने के बाद जो है सिलेक्शन पाइए, और मिठाई खिलाइए सबको। समझ गए ना? ठीक है, और धन्यवाद। वीडियो यहीं रोक देते हैं, अगली लाएंगे अगला भी।